जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इसमें आगे अब गुरुदेव जी लिखते हैं कि दीर्घ जीवन प्रकृति की आकांक्षा। ओटेगी विश्वविद्यालय के सर चार्ल्स हरकस ने यौवन में वृद्धावस्था और बुढ़ापे में यौवन का विश्लेषण करते हुए बताया है कि जो लोग बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते वे जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं, और जो परिस्थिति के साथ अनुकूलता उत्पन्न कर लेते हैं वे बुढ़ापे में भी जवान बने रहते हैं। प्रकृति मनुष्य को जल्दी मरने नहीं देना चाहती। एक बार वृद्धावस्था तक पहुंचने के बाद वह उसे पुनः नवयौवन में वापस लौटाने का अवसर भी प्रदान करती है। सोवियत रूस के जॉर्जिया प्रांत में 10,000 शतायु मनुष्य हैं। इन्हीं में से एक है 124 वर्षीय एस आशा। देखा गया है कि 100 के करीब आयु पहुंचने पर जो थकान आती है वह उस आयु को पार करने पर दूर हो जाती है और तैरनाई के लिए नए चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, जैसे नए दांत उगना, आंखों की ज्योति में फिर से तेजी आना, कानों की श्रवण शक्ति फिर हरी हो जाना आदि। नॉर्थ चाइना हेरल्ड में उत्तर चीन के शांगचुआन ग्राम के निवासी वानशियन जिच नामक वृद्ध की आयु के संबंध में अनेक विश्वस्त प्रमाणों का संग्रह प्रकाशित करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि वह 255 वर्ष तक जिया। उसका भोजन पूर्ण शाकाहारी था और दिन में 2 बार ही कुछ खाता था। लंदन के थॉमस कॉर्न के बारे में भी ऐसा ही दावा किया है कि वे 207 वर्ष की आयु भोगकर मरे थे। फ्रांस की कॉन्टेस डेसमंड कैथराइन, अमेरिका से लुई ट्रस्को लेसोस का सवीना टैक्स बार की चार्लेट डैसन के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने 150 वर्ष के लगभग का दीर्घायुष्य प्राप्त किया। वे सभी मिताहारी थे। संसार में सबसे अधिक दीर्घजीवी बलेरिया में पाए जाते हैं और वे लोग प्राय मांसाहार से दूर रहते हैं। सोवियत रूस का 160 वर्षीय दीर्घजीवी दार जाबू नामक एक छोटे गांव में शिराली मुस्लिमोव रहता था। उसके जन्मदिन पर उसके वंशजों को इकट्ठा करके चित्र खींचा गया तो उस फोटोग्राफ में 200 सदस्य उपस्थित थे। उनके वंशजों में से जो मर चुके थे वे 43 थे। पत्रकारों द्वारा दीर्घ जीवन के कुछ जादू रहस्य जानने के लिए बहुत पूछताछ की, पर उनके हाथों विचित्र जैसा कुछ नहीं लगा। जो उत्तर मिले वे सहज, स्वाभाविक एवं साधारण जीवन क्रम अपनाए जाने की ही झांकी थे। शिराली ने अपनी जीवनचर्या पर प्रकाश डालते हुए नपी तुली बातें बताई। मैंने जीवन भर अथक परिश्रम किया, जानवर चराने का छोटा समझा जाने वाला काम अपनाया। दीर्घ जीवन की सरकारी पेंशन मिलती थी तो भी इस वृद्धावस्था में भी बेकार नहीं बैठता। जितना संभव है काम करता ही रहता हूँ। मैं तो क्या, मेरे पूरे परिवार में कोई शराब सिगरेट नहीं पीता। मुझे लंबी पैदल यात्राएं करने का सदा शौक रहा है और जब भी अवसर मिला है उसके लिए कोई न कोई कारण ढूंढ लिया है। इस वृद्धावस्था में उन्हें वाकू नगर देखने की इच्छा हुई तो निकटतम रेलवे स्टेशन तक 60 मील की यात्रा पैदल तथा घोड़े पर चढ़कर पूरी की। यात्रा में उनका परपोता उनके साथ था। उनकी नाड़ी गति प्रति मिनट 60 से 72 तक, रक्तचाप 120 से 75 तक रहता था, जो नौजवानों की तरह सामान्य था। उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने हंसते हुए कहा, पूरी तरह ठोक बजा लीजिए, कोई गल पुर्जा सड़ा गला नहीं मिलेगा। वाकू शहर उन्होंने देखा और बड़े आनंदित हुए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं पहाड़ी पर रहने के बदले शहर में रहना कभी पसंद नहीं करूंगा, भले ही शहर कितने ही सुंदर और संपन्न क्यों न हो। ईरान का सबसे वृद्ध व्यक्ति 195 वर्ष की आयु तक जिया। उसका नाम सैयद अली इसलेही है। जन्म इस्फान में फेरियुदान के समीप कोलोव गांव में हुआ। यह एक बहुत छोटी देहात है और जंगली पहाड़ियों से घिरी हुई है। पत्रकार उससे भेंट करके ऊंटों पर चढ़कर गए थे और उन्हें उसके लिए लगातार 3 दिन तक यात्रा करनी पड़ी थी। इस व्यक्ति ने कभी जूते नहीं पहने और न तरह तरह के जीवनचर्याएं बदली। एक ही ढर्रे एक ही जगह शांत और संतोषी जीवन जीता रहा। उसने कोई नशा कभी नहीं पिया। वह मरने के दिनों पर 12 मील पैदल चल लेता था
आंखें बिल्कुल ठीक काम करती थी, कानों से कम सुनाई पड़ने लगा था। दीर्घजीवी सर जेम्स सेयर, जो जिंदगी भर में बहुत ही कम बीमार पड़े थे, अपने आरोग्य का संबंध कुछ अच्छी आदतों के साथ जोड़ते थे। वे कहते थे, मैंने 6 बातों का सदैव पूरा पूरा ध्यान रखा है। 8 घंटे पूरी नींद सोना, खुली हवा में सोना, चारपाई को दीवारों से दूर रखना, सामान्य ताप के जल में नित्य प्रातः स्नान, सुलभ मात्रा में और शाकाहार प्रधान भोजन, नित्य टहलना। ईरान के 191 वर्षीय सैयद आल तलीब मिसावी ने बताया, उसने हंसने खेलने की आदत को आरंभ से ही अपनाया और उसे सदा मजबूती से पकड़ कर रखा। न कभी वे चिंताग्रसित हुए और न किसी से द्वेष निभाया। जापान में 118 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाली श्रीमती कोबायाशी यास्ट का कथन है कि वह आजीवन शाकाहारी रही, चिंताओं से मुक्त रहकर सदा गहरी नींद सोई, न कभी नशा पिया और न कभी दवा खाई। अमेरिका में सबसे अधिक आयु की निग्रो महिला श्रीमती चार्ली स्मिथ थी, जो 129 वर्ष की आयु में भी अपनी दुकान चला लेती थी। फ्रांस में श्रीमती फेलिसी 109 वर्ष की आयु पार कर गई थी। भारत इस संबंध में अभी भी सौभाग्यवान है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अपने देश में अभी भी लगभग 60,000 व्यक्ति 100 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं। लंबे समय तक जीवित रहने के कारण तलाश करने में विभिन्न शोध संस्थाओं ने बहुत समय और श्रम लगाया है। उन सब के निष्कर्ष किसी जादुई कारण की खोज में न कर सके। सभी को इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का कड़ाई एवं प्रसन्नतापूर्वक पालन करना ही दीर्घ जीवन का रहस्य है। लंदन यूनिवर्सिटी का एक वृद्धा अवस्था शोध विभाग है। उसने जल्दी बुढ़ापा लाने वाले कारणों से मात्रा से अधिक और स्तर में गरिष्ठ भोजन को जल्दी बुढ़ापा लाने वाला कहा है। सर हरमान के वेवर ने 100 वर्ष से अधिक जीने वाले 150 व्यक्तियों से भेंट करके उनके दीर्घ जीवन का रहस्य पूछा, तो उनमें से कुछ उत्तर ऐसे थे कि जो लगभग ने सभी समान रूप से दिए, जैसे भूख से काफ़ी कम खाना, खुली वायु में जीवन यापन करना, सदा कार्यरत रहना, चिंता मुक्त हंसी खुशी जिंदा जीना, जल्दी सोना, जल्दी उठना और निर्धन होकर गहरी नींद सोना, नियमित दिनचर्या अपनाना और नशेबाजी से दूर रहना। ऐसा ही एक अध्ययन डॉक्टर प्रोफेसर नेल्सन ने 87 दीर्घ जीवियों का किया। वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी शारीरिक बनावट में कोई विशेषता नहीं थी और न उन्होंने कोई विशेष उपचार किए। इन सभी ने हंसी खुशी का नियमित और व्यवस्थित जीवन जिया। फलस्वरूप वे देर तक जीवित रह सकने योग्य न रहे। कैलिफोर्निया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जॉन वाटसन ने कहा, दीर्घ जीवन का रहस्य हमें उन खोजों और जानकारियों से पीछे लौटने के लिए कहता है जो हमने बहुत श्रम, धन और प्रयत्नों के साथ संग्रह की है। लगता है दीर्घ जीवन की कुंजी सादगी और शांति के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।